इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं संत कबीर दास जी का एक बहुत ही जाना माना दोहा। सुनने में तो बहुत सरल है पर इसकी गहराई काफी है। तो हमारा मिशन है कि इसकी परतों को खोलें, समझे कि क्या छिपा है इसमें। बिल्कुल। तो दोहा इस तरह है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोत के हिसाब से देखें तो सीधा मतलब तो साफ है ना? हाँ बिल्कुल सीधा। और तो यही है कि मिट्टी कह रही है कुम्हार से कि आज तुम मुझे रौंद रहे हो। हाँ, पर एक दिन आएगा जब तुम मिट्टी में मिलोगे और तब मेरी बारी होगी। जैसे एक सीधी सी चेतावनी। हाँ, सतह पर तो यही लगता है। पर कबीर का कमाल यही है कि वो सिर्फ मिट्टी और कुम्हार की बात नहीं कर रहे। अच्छा। ये संवाद दरअसल मतलब ये प्रतीकों से भरा है। कुम्हार यहाँ कौन है? वो सिर्फ एक कारीगर नहीं, वो मनुष्य है। हाँ, वो मनुष्य का प्रतीक है। वो इंसान जिसे अपनी ताकत पर, अपनी रचना करने की क्षमता पर, कह लीजिए एक तरह का अहंकार है। कि मैं कुछ बना सकता हूँ, मैं नियंत्रण कर सकता हूँ। बिल्कुल, कि मैं प्रकृति को यानी इस मिट्टी को अपने हिसाब से ढाल सकता हूँ। तो फिर मिट्टी क्या हुई? वो सिर्फ गारा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिट्टी यहाँ बहुत कुछ है। वो प्रकृति है, ये धरती है, हमारा शरीर भी। हाँ, हमारा ये भौतिक शरीर भी। और सबसे बड़ी बात वो है नश्वरता, मृत्यु की वो सच्चाई जिसे कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अटल सच्चाई। वही, वो अंतिम हकीकत जिसमें सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो राजा हो, गरीब हो या खुद वो कुम्हारी क्यों ना हो। ये उस तत्व की बात है जिससे हम सब बने हैं और जिसमें हमें आखिरकार लौट जाना है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब कैसे यहाँ शक्ति का जो संतुलन है वो पलट जाता है पूरी तरह से। सही। कुम्हार का जो काम है अभी रौंदना, आकार देना, वो एक अस्थाई सा नियंत्रण दिखाता है। बिल्कुल अस्थाई। पर मिट्टी का कहना वो भविष्य की उस निश्चितता की तरफ इशारा कर रहा है, जहाँ वही मिट्टी जिसे वो अभी काबू में कर रहा है वो ही उस पर हावी हो जाएगी। हाँ, ये तो सीधे सीधे जीवन और मृत्यु का चक्र हो गया कि सब कुछ वापस अपने स्रोत में चला जाता है। इसमें एक अजीब सी विडंबना भी है, नहीं? बिल्कुल है, और यही विडंबना इसे और गहरा बनाती है। देखिए, अगर हम इसे थोड़ा और बड़े फलक पर देखें तो ये दोहा हमें विनम्रता सिखाता है, बहुत शक्तिशाली तरीके से। सिर्फ एक नैतिक बात नहीं, बल्कि नहीं, ये यथार्थ की स्वीकृति है। ये हमारी अपनी सीमाओं की बात है, हमारी क्षणभंगुरता की, और ये कि अंत में हमें प्रकृति में ही मिल जाना है, ये तय है। कबीर हमें याद दिला रहे हैं कि हम चाहे कितनी भी ताकत जमा कर लें, कितने भी महल बना लें, आखिर में हम इसी धरती का हिस्सा हैं और इसी में लौटना है। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति और उसकी मौत की बात नहीं हुई, ये मनुष्य और प्रकृति के पूरे रिश्ते पर एक टिप्पणी है। हाँ, बिल्कुल। ये मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो रिश्ता है, जो अक्सर मतलब नाजुक भी है और जिसमें हम संतुलन बिगाड़ देते हैं। हाँ। उस पर एक दार्शनिक टिप्पणी है। ये उस अहंकार पर सवाल है जिसके साथ हम सोचते हैं कि हम प्रकृति को जीत सकते हैं, उसका शोषण कर सकते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम उसी पर टिके हैं। बिल्कुल। और इसी का हिस्सा हैं। जी। और ये उस अंतिम नियति की भी याद दिलाता है जो हम सबका इंतजार कर रही है, चाहे हम खुद को कितना भी स्थायी समझ लें। कुम्हार का रौंदना सिर्फ पैरों से कुचलना नहीं है, वो उसे अपनी मर्जी से ढालने की कोशिश भी है। ये मनुष्य की प्रकृति पर हावी होने की इच्छा को दिखाता है। तो कुल मिलाकर इसका सार क्या निकलता है? यही कि कबीर ने कितने साधारण मतलब रोजमर्रा के उदाहरण कुम्हार और मिट्टी, इनका इस्तेमाल करके जीवन, मृत्यु, सृष्टि का चक्र, अहंकार की व्यर्थता, हाँ, अहंकार की निरर्थकता और विनम्रता कितनी जरूरी है, इस पर एक गहरा और हमेशा प्रासंगिक रहने वाला संदेश दिया है। सही। ये याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व कितना अस्थायी है और पृथ्वी से हमारा जुड़ाव कितना पक्का और अंतिम है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे महान सच अक्सर बहुत सरल रूपों में छिपे होते हैं। हाँ। और ये आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाता है, मुझे लगता है, हम सबके सोचने के लिए। क्या? ये जो नजरिया है, ये समझना कि हम नश्वर हैं, कि हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है, अगर हम इसे सच में गहराई से समझ लें तो क्या हमारे जीने का तरीका बदलेगा? क्या दुनिया को देखने का, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का तरीका बदलेगा? अगर हम ये मान ले कि हमारा नियंत्रण अस्थायी है और हम प्रकृति से अलग नहीं है। हाँ, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिन चीजों को हम आज आकार दे रहे हैं या काबू में करने का दम्भ भर रहे हैं, वो अंत में हमें कैसे अपने में संभालेंगे।
और इस समझ का इसका हमारे आज के कामों पर क्या असर होना चाहिए?